बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज जितने भी मनुष्य हैं, बाहर से देखने पर तो सभी मनुष्य सही लगते हैं, लेकिन अगर उनके व्यवहार, उनके बात करने का तरीका, उनका आचरण देखा जाए तो हर एक मनुष्य का आचरण व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। हर एक मनुष्य अलग अलग विचार प्रवृत्ति के होते हैं। तो सिर्फ शक्ल देखकर ही हम यह पता नहीं लगा सकते कि इंसान अंदर से कैसा है। अब कौन सा इंसान कैसा है? दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक संसारी, दूसरे संस्कारी। संसारी लोग वो होते हैं जो इस संसार में भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं और उन्हें ही अपना हमेशा सच मान चुके हैं। दूसरा होते हैं संस्कारी। संस्कारी लोग वो होते हैं जो वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा बख्शे हुए नाम का सुमिरन करते हैं, जिससे वो इस भव सागर से पार हो जाते हैं। और उनके अंदर विवेक होता है। और वह विवेक उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है? वह विवेक उन्हें सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग है बंदे सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है ज्ञान बंदे। तो जो सत्संग में आने से उनके जो विचारों की मैल जो धुल जाती है, धुलने के बाद जब उस मनुष्य को, उस जीव को सत्य और असत्य की परख हो जाती है, तो वह मनुष्य संस्कारी मनुष्य कहलाते हैं। गुरुमुखों, सत्संग का आदर करो प्यारे, और खुद को पहचानो आप क्या हो और क्या कर रहे हो। एक बार की बात है, एक भिखारी था। उसने सम्राट होने के लिए कमर कसी, चौराहे पर अपनी फटी पुरानी चादर बिछा दी, अपनी हांडी रख दी और सुबह दोपहर शाम भीख मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे सम्राट होना था। भीख मांगकर भी भला कोई सम्राट हो सकता है, किंतु उसे इस बात का पता नहीं था। भीख मांगते मांगते वह बूढ़ा हो गया और मौत ने दस्तक दी। मौत तो किसी को नहीं छोड़ती, वह बूढ़ा भी मर गया। लोगों ने उसकी हांडी फेंक दी, सड़े गले बिस्तर नदी में बहा दिए। ज़मीन गंदी हो गई थी तो सफाई करने के लिए थोड़ी खुदाई की। खुदाई करने पर लोगों को वहाँ बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ मिला। तब लोगों ने कहा, कितना अभागा था, जीवन भर भीख मांगता रहा, जहाँ बैठा था अगर वहीं ज़रा सी खुदाई करता तो सम्राट हो जाता। ऐसे ही हम जीवन भर भारी की चीज़ों की भीख मांगते रहते हैं, किंतु ज़रा सा भीतर गोता मारें, ईश्वर को पाने के लिए ध्यान का ज़रा सा अभ्यास करें, तो उस आत्म खजाने को भी पा सकते हैं जो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। तो गुरुमुखों, इस सही और सच्ची सोच की परख गुरुमुखों को सत्संग में आने से ही मिलती है। जिस तरह उस भिखारी को पूरे अपने जीवन में पता ही नहीं था कि जहाँ पर वो बैठा हुआ है उसके नीचे ही इतना खजाना है, इसी प्रकार आम मनुष्य जो है भागा दौड़ी भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता रहता है और उसे पता नहीं कि आत्मिक शांति और सच्चा आनंद तो उसके अंदर ही है। गुरुमुखों, भौतिक वस्तुओं का लगाव मनुष्य को आत्मिक मार्ग से दूर कर देता है।
जितना जितना हमारी आसक्ति भौतिक वस्तुओं में होगी, जितना जितना हम अपनी आसक्ति को भौतिक वस्तुओं से जोड़कर रखेंगे, उतना उतना हमारा मन जो है वो संसार की तरफ चित करता रहेगा, और संसार की तरफ चित करता रहेगा तो मन अशांत ही अशांत महसूस करेगा, क्योंकि ये दिल और मन तो बना ही प्रभु की बंदगी के लिए है। तो इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि दुनिया के सारे काम करो, काम करना मना नहीं है, लेकिन जो हमारा सच्चा और असली काम है उसको भी साथ साथ करो। उसको साथ साथ करते रहोगे कि प्रभु नाम की कमाई करनी है, और तभी वो हमारा जो है ये जीवन सफल होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।